नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग के तहत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल से अपर निजी सचिवों की जो भर्ती आती है उसकी नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। तो अब क्या कुछ बदलाव किया गया है, इसका परीक्षा पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, सभी पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक, इसकी योग्यता क्या है, शॉर्ट हैंड की क्या स्पीड मांगी गई है, टाइपिंग की क्या स्पीड मांगी गई है, टाइपिंग में फॉन्ट आपको कौन कौन से मिलने वाले हैं, और दूसरी बात यह कि परीक्षा आप कौन करवाएगा आपकी, क्योंकि पहले ये होता था यूपीपीसीएल करवाता था खुद से ही ऑनलाइन। ठीक, तो अब क्या कुछ बदलाव हुआ है, आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर विधिवत बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा जरूरी है। ठीक, अब एक आप धमकी समझिए या गुंडाई, जौन समझना हो समझ लीजिएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस, तो कर लीजिए, मुफ्त में ही होना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी है। टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए खास तरीके का ऑफर लेकर के आए हुए हैं, पास करो परीक्षा सेल के नाम से। ठीक है, जो कि 2 दिवसीय ऑफर है 10 और 11 फरवरी के लिए। टेक्स्ट बुक का मतलब ये हुआ कि आप ऑनलाइन किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से यहाँ से उसके लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि बेहद कम दामों में। तो इनका ये 2 तरीके का ऑफर आया हुआ है। पहला है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि है मात्र 351 रुपये में। तो वहीं दूसरा ऑफर है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, ये है 439 रुपये में। दोनों में थोड़े से अंतर हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। अगर आपको इनके इस ऑफर में और कुछ छूट चाहिए तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कूपन कोड है कैपिटल लेटर में DKS, इसमें आपको 12% तक की और छूट मिल जाएगी। अब टेक्स्ट बुक में ये होता है कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको साल भर के लिए इनके ऐप पर एक्सेस मिल जाएगा उन सभी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट देने के लिए। मान लीजिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से भर्तियां आने वाली हैं RO की, ठीक है, या अधीनस्थ से कुछ भर्तियां आने वाली हैं फिर आई हुई हैं, इसी तरीके केंद्र सरकार में तमाम तरीके की भर्तियां आई हुई हैं जो चल रही हैं फिर आने वाली हैं। तो उन सभी के लिए जो आई हुई है उसके लिए मॉक टेस्ट चल ही रहा है, जो भविष्य में भी आने वाली हैं तो उसके लिए भी ये मॉक टेस्ट शुरू कर दिए हैं। तो आप इनके ऐप पर जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और उसमें ये कूपन कोड भी एक्टिवेट है। उसी लिंक से आप इनके ऐप पर जाइए और आप जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, बात यहाँ ये होती है कि मान लो आप किसी एक परीक्षा की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हो, ठीक, लेकिन इनके ऐप पर और भी मॉक टेस्ट चलते हैं तो आपको उन सभी के लिए एक्सेस मिल जाएगा। ये टेक्स्ट बुक में सबसे अच्छी बात है कि आप केवल एक परीक्षा के लिए आप इनका मॉक टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको कई 100 तरीके की और परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट उसमें एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ही आपका फ़ायदा है। तो टेक्स्ट बुक से आसान, सरल और बेहतर कहीं कुछ भी नहीं है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए, शानदार तरीके से मॉक टेस्ट लगाइए और अपनी तैयारी करिए। ठीक, तो अब चलते हैं असली खबर की तरफ। ये यूपीपीसीएल की तरफ से एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, एक तरीके से नियमावली ही समझो, इसमें सारी बातों का जिक्र है। तो इनका ये कहना है कि फलाने ढिमाके नियम के अंतर्गत ऐसा ऐसा के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय के अपर निजी सचिव सेवा नियमावली 2015 के अंतर्गत निम्नानुसार सीधी भर्ती के पद पर त्वरित एवं पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए जाने हेतु स्तंभ 1 के अनुसार अद्यतन व्यवस्था को एतद द्वारा नवीन व्यवस्था स्तंभ 2 से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो जो स्तंभ 2 में लिखा मैं केवल उसी पर बातचीत करूंगा, पहले क्या था उससे क्या मतलब। ठीक, तो सबसे पहले ये कि ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। अब राजपत्रित था या नहीं ये इस पर फिलहाल कुछ नहीं बोल सकता, शायद का मतलब यूपीपीसीएल का जो एपीएस है वो गस्टेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा केवल सचिवालय का ही है, बाकी लोक सेवा आयोग का भी एपीएस गस्टेड नहीं है और उधर राजस्व परिषद का भी एपीएस गस्टेड नहीं है, सिवाय सचिवालय का ही। और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यही एपीएस जो है 4800 ग्रेड पे के, तो यही केवल गस्टेड हैं अभी फिलहाल। ठीक, तो ये है कि अपर निजी सचिव 4800 ग्रेड पे की नौकरी है ये। ठीक, और योग्यता के बारे में बात करूं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक स्नातक की उपाधि अंशकालिक या फिर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो जो बाकायदा रेगुलर वगैरह किए हैं और ठीक पूरी तरीके से जो पास हैं वही, अपीयरिंग वाले कुछ चलेगा नहीं। आपके पास जब भी भर्ती आएगी तो आवेदन की अंतिम तिथि तक सारी चीज़ें होनी चाहिए ये। ठीक, तो अगर आप साधारण स्नातक हैं तो इस भर्ती के लिए योग्य आवेदन कर सकते हैं। मैं भर्ती कब आ रही इस पर बात नहीं कर रहा हूँ, केवल नियमावली क्या कुछ नियम नया मानक बनाया गया है उस पर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक, फिर लिखा है कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी इस भर्ती की। सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति चयन हेतु प्रक्रिया
चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा इसी प्रकार अन्य प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जाएगा। ये बिल्कुल पुख्ता नहीं है कि भर्ती लोक सेवा आयोग ही आपकी कराए या अधीनस्थ ही कराए। अथवा करके दिया है तो ये खुद से भी करा सकते हैं, मतलब कि यूपीपीसीएल जैसे पहले कराता था वैसे भी करा सकता है, या फिर लोक सेवा आयोग कराएगा या फिर अधीनस्थ कराएगा। जिस संस्था के माध्यम से भर्ती कार्रवाई की जा रही है, इन नियमों में से उसे भर्ती संस्था कहा जाएगा। कहने का मतलब कि अगर लोक सेवा आयोग कराएगा तो उसके तहत मतलब भर्ती होगी, और अधीनस्थ कराएगा तो उसके तहत पीटी के अंतर्गत बाकी यूपीपीसीएल जैसे करवाता था तो वैसे ही। अब बात ये आती है कि अगर अधीनस्थ कराता है तो कैसे करवाया जाएगा। तो इनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट स्कोर या इसी प्रकार की राज्य अथवा केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के स्कोर जैसा कि निर्धारित किया जाए के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब कि अथवा अथवा करके दिए हैं, जहाँ से इनका बैठ गया ठीक ठाक तो वहीं संस्था परीक्षा कराएगी। ठीक है। चयन के निम्नवत 3 चरण होंगे। पहला चरण, प्रथम चरण, रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 10 गुना अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक 2 में उल्लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग हेतु कट ऑफ का निर्धारण भर्ती संस्था द्वारा किया जाएगा। ठीक है। ये हो गया। द्वितीय चरण, शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की आशुलेखन एवं 5 मिनट की टंकण परीक्षा हिंदी में मंगल फॉन्ट यूनिकोड में ली जाएगी। मंगल फॉन्ट के अंतर्गत इनस्क्रिप्ट भी आ जाएगा और रेमिंगटन गेल भी आ जाएगा। मंगल में कुल 9 तरीके के फॉन्ट हैं। अलग से एक कृति देव हम नहीं ले रहे हैं, मंगल ही लिख दिए तो मंगल में दोनों आ जाएगा। देवनागरी इनस्क्रिप्ट वो वाला फॉन्ट, और जो कृति देव से मिलता जुलता फॉन्ट है वो है रेमिंगटन गेल। तो मंगल के अंतर्गत आपको यहाँ 2 फॉन्ट मिलेगा, इनस्क्रिप्ट, रेमिंगटन गेल। ठीक। और 5 मिनट की वो होगी। ठीक है। टाइपिंग में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी। आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी। ठीक है। ये द्वितीय चरण परीक्षा होगी। प्रथम चरण क्या था? अच्छा, वो जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो हो गया। और फिर द्वितीय चरण में ये टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टेस्ट, ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं ये लोग, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टेस्ट द्वितीय चरण। तृतीय चरण में आशुलेखन और टंकण परीक्षा मंगल फॉन्ट उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग कि पहले टाइपिंग शॉर्ट हैंड कराओ फिर उसके बाद लिखित परीक्षा कराओ। अब तृतीय चरण की लिखित परीक्षा निम्न 2 भागों में विभाजित होगी, उसको समझ लीजिए। प्रथम भाग में नीलिट के ओ लेवल स्तर के पाठ्यक्रमानुसार कंप्यूटर ज्ञान हेतु 50 प्रश्न होंगे। यानी कि जो भाग 1 होगा लिखित परीक्षा का, उसमें 50 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे और जो कि ओ लेवल के स्तर का रहेगा। ठीक है। ओ लेवल हालांकि आपसे मांग नहीं रहेंगी डिग्री में अलग से, या ओ लेवल का कोई प्रमाण पत्र चाहिए नहीं, ना टाइपिंग का प्रमाण पत्र ना शॉर्ट हैंड का प्रमाण पत्र, लेकिन जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे वो ओ लेवल स्तर के होंगे। ठीक है। तो वही लिखा है कि ओ लेवल स्तर के पाठ्यक्रमानुसार कंप्यूटर ज्ञान हेतु 50 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्नों में से 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब द्वितीय भाग में क्या मतलब, तृतीय चरण की परीक्षा में जो लिखित परीक्षा हो रही है वो 2 भागों में है। पहला तो वो कंप्यूटर 50 प्रश्न आएगा ओ लेवल के स्तर का। अब उसके बाद द्वितीय भाग समझो, 150 प्रश्न निम्नानुसार होंगे, जिसमें से सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान कुल 50 प्रश्न, सामान्य हिंदी एवं व्याकरण कुल 50 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी के 50 प्रश्न। लिखित परीक्षा के दोनों भाग में प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे एवं गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। दोनों भाग का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो प्रथम भाग वो कंप्यूटर वाला जो 50 प्रश्न वो आपको दिया जा रहा है वो हो गया, वो भी सभी 4-4 अंक के। और बाद में फिर जो 150 अंकों की ये परीक्षा द्वितीय भाग, ये भी सभी 4-4 अंक के। अगर एक ठो गलत करेंगे तो 1 रुपया काट लेंगे। ठीक है। फिर तृतीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी। यानी कि जो मेरिट तैयार की जा रही है वो केवल तृतीय चरण की लिखित परीक्षा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी क्या लिखा है कि सेवा नियमावली के अंतर्गत विद्यमान विनियमों अथवा अन्य संगत आदेशों को
उक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुक्रम में पढ़ा जाएगा। नवीन व्यवस्था के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण एवं साम्यपूर्ण रीति निर्धारण एवं किसी नियम के प्रवर्तन के संबंध में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अधिकृत होंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय अपर निजी सचिव सेवा नियमावली 2015 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाएगा। शेष अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हिंदी देख रहे हैं कितनी ठेठ लिखी है, पूर्ण विराम देखिए और कोष्टक में भी देखिए, काफ़ी अच्छा यूपीपीसीएल की खासियत है कि इन लोग यूपीपीसीएल और ये अधीनस्थ इनका विज्ञापन ठेठ हिंदी में रहता है। तो अब ये नियमावली संशोधित हो चुकी है। अब रही बात भर्ती की, तो हो सकता है कि वो लोग भर्ती की भी तैयारी कर रहे हो विज्ञापन के लिए, तो अब इंतजार करिए, भर्ती भी आने वाली है। और अच्छा, यूपीपीसीएल से और विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, इसकी जो भर्तियां होती हैं संख्या काफ़ी कम होती है। ठीक है, यहाँ 100 150 ऐसे करके नहीं, मतलब इकाई दहाई 2 ही आंकड़ों भर्ती आपकी होती है। ठीक है, 10 20 30 ऐसे ही करके भर्तियाँ आती, ज़्यादा नहीं आती है। ठीक, तो नियमावली में ये आप देख चुके हैं क्या क्या बदलाव हुआ है। बस अब इंतजार करिए, परीक्षा चाहे अधीनस्थ कराए, लोक सेवा आयोग या खुद यूपीपीसीएल कराएगी, जैसा होगा तो विज्ञापन आने पे पता चलेगा। तो यही आपको दिखाना था। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप @दीपक PCS APS पर जाइए, वहाँ मैं अभी कुछ देर बाद इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और बस बाकी इंतजार करिए, देखिए भर्ती कब तक आती। ठीक, तो ठीक है, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।